नमस्ते जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स की। एक प्रेडिक्शन रहेगी मेरी 11 से 20 अगस्त की, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में फुली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कुछ लोग करते हैं तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही आगे भी करते रहिए। मेरे से अगर कोई पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में बिल्कुल स्टक हो, कंफ्यूज हो एंड कुछ चीजें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी 11 से 20 अगस्त। जेमिनी की एनर्जीज मुझे बताएं यूनिवर्स। एज अ कपल जेमिनी क्या करते दिख रहे हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि। जेमिनी अगर कहूँ तो आपका कुछ तो है जो काफी टाइम से अगर फर्म करे थे तो कई लोगों के लिए पूरा होता हुआ दिख रहा है। कुछ अगर डिसीजन लेने वाले हो तो कहूंगी वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप अपने वे में कुछ एक दिख रहा है कि फेयर होता हुआ दिख रहा है आपके साथ में। अगर कुछ लोग करना चाहते हो या सोच रहे हो उस रिगार्डिंग, कुछ लोगों की कोर्ट में भी बातें अगर चल रही हैं तो फेयर कुछ डिसीजन होता हुआ दिख रहा है। आप काफी इमोशंस में रहोगे एंड काफी भावुक दिख रहे हो, बैलेंस रहोगे, एक्टिव रहोगे करियर वाइज। तो आपकी कुछ तो है जो अगर आप चाह रहे हो कि काफी लंबे सिरे से कब ये हो जाए, इस वे में हो, तो उस वे में रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है या रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ये तो आपकी एनर्जी थी। अब देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। देखो, शुरुआत एंड एंड अगर कहूँ तो मुझे लॉजिकल दिख रहे हो, बट मिड फेजेस में दिल कहते हैं ना कि फिर भी इमोशंस में बह जाता है, वो वाला बहुत ही केयरिंग लविंग दिखेगा। मतलब जैसी पर्सनालिटी है आपकी, वो फिर से आपकी दिखेगी मिड फेजेस में। देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी बनी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर कहूँ आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज कहूँ तो ये मुझे थोड़े से आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, या आपके किसी डिसीजन से थोड़ा सा ये सेटिस्फाइड होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये कुछ हद तक मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपको आपके डिसीजन से ये चूंकि पसंद नहीं आती हुई दिख रही है तो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थोड़े से अगर कुछ एडिक्शंस अगर हैं तो वो भी टू मच करते हुए दिख रहे हैं। मगर एंड फेजेस में आप दोनों का एक हेल्दी कम्युनिकेशंस होता हुआ दिख रहा है। मीट तक थोड़ी चीजें इग्नोर या उलझी हो सकती है। कैप्रिकॉन, टॉर्स एंड वर्गो, एरीज, लियो एंड स्ट्रियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट अगर मेल एल्डर हैं, यंगर हैं या हमउम्र हैं तो उनसे ये वाइब्स ज्यादा रिलेट करेगी, या फीमेल अगर हमउम्र हैं तो उनसे ये वाइब्स रिलेट करेंगी। देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस लेंगे पर्सन। यहाँ पे जिनकी भी एनर्जीज आ रही है थोड़ी सी इम्प्रेस करने की या थोड़ी सी मैनिपुलेट करने की, बिकॉज ये कुछ आपके एक्शन से कहूँ ना कि हर चीज में ये एग्री ना करें, तो उस वे में बातों को रखते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, कोई मेजर एक्शंस की नहीं है, बट हाँ कहते हैं ना कि किसी के थ्रू से कुछ चीजें कन्विंस करने की कि अब ये मत करो, वैसे वो चीजें पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। ये कैप्रिकॉन, टॉर्स एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज दिखती हैं। बट यहाँ पे अट्रैक्शंस पावर की, इनकी सुनो, इनके वे में रहो, वो ज्यादा करने की, या ऑप्शंस कहीं ना कहीं से ढूंढते हुए दिख रहे हैं पर्सन। उस वे में कहूंगी थोड़ी बहुत एक्शंस। एंड एंड में अगर कहूँ तो इमोशंस कंट्रोल रहेगा दोनों का, लॉजिकल बातें ज्यादा करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं।
दोनों कहते हैं ना कि अपने अपने वे में रहोगे तो भाई आपको इनकी बातें कुछ हद तक अच्छी ना लगे, ये इनको आपकी बातें अच्छी ना लगे, वो चीजों में थोड़े से स्टक हो सकते हो। ये फेजेस दिख रही हैं। बट एक बात तो है कि आपकी कुछ चीजें हैं जो पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, आपके लिए कुछ अच्छा होता दिख रहा है, या आपके लिए कुछ चीजें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। चलिए, ये तो एज अ कपल्स की एनर्जी थी। देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। किस राशि से किस तरह के लोग कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। यंगर देन पर्सन, 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं। मेल वाइफ ज्यादा हाई दिख रहे हैं, बट फीमेल भी हो सकती है पर्सन, बट यंगर। एंड ये कहूंगी किसी की प्रोफाइल डीपीज अच्छी लगी एंड उस वे में मैसेज कर दें, उस वे में कुछ लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो मैरिज प्रपोजल फैमिली वाइज आ सकते हैं, या सामने से अगर पर्सन अप्रोच भी करते हैं तो उनका सिर्फ सर्चिंग इसलिए है क्योंकि वो मैरिज करना चाहते हैं, तो मैरिज वे में कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं। एरिस लियो स्ट्रियस हम उम्र में से हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ अगर जुड़ता है या आते हैं रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा, लंबे सिरे तक कैसा कनेक्शंस रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये एक डेटिंग रिलेशनशिप कहेंगे। यहाँ पे मुझे ना तो कोई मैरिज फेजेस दिख रहा है ना कुछ वैसा, बट दोनों ही शायद इस वे में इंजॉय करो तो लंबे टाइम तक इस वे में रहते हुए दिख रहे हो। यंगर पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे यस मैरिज, यहाँ पे कहते हैं ना कि रिश्ता आया, बात बनी, डेट फाइनल हुआ एंड शादी हो गई, तो कुछ लोगों का ऐसा संबंध होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग इस वे में आते हुए दिख रहे हैं, चाहे घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता होगा तो ये बात तुरंत बनती हुई दिख रही है। मैरिज ही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है। जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं उनके लाइफ में क्या पड़ाव चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। आप कुछ प्लान्स कर रहे हो, कुछ इनिशिएट लेने का मन है, कुछ एक्शंस लेने का मन है, बट सोच समझ के, या किसी को पसंद करते हो तो कहूँ ना कहूँ उसलिए काफी सोच समझ के एक्शंस, यूं नहीं कि बस मन किया कर दिए, नहीं। आप एक सुलझे हुए इंसान मुझे दिख रहे हो एंड उस वे में एक्शंस लेने का आपका मन है। दिल से दिमाग से दोनों तरह से सोच रहे हो आप। पॉजिटिव हो काफी अपने लाइफ को लेके। एंड अगर कोई रिश्ता आता भी है तो यूं तुरंत सडन हाँ नहीं कहोगे, जब तक उस इंसान को पूरी तरह से परख नहीं लोगे, क्योंकि उस रिश्ते में आप नहीं जाओगे, वैसे इंसान फिलहाल दिख रहे हो। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी तो जनरल है, बट कोई डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जी से अगर रिलेट करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में बिल्कुल स्टक कंफ्यूज महसूस करते हैं एंड कुछ चीजें क्लियर करने का मन हो, टाइम बुक करा सकते हैं डिस्कशंस में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।